हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो आज का जो वीडियो है वो है कि हाउस बिल्डिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या होती है। क्योंकि हाउस बिल्डिंग तक का तो सबको पता है, आई थिंक सबको अभी पता चल गया है कि कैसे होता है, क्या होता है। और बहुत सारे वीडियोस भी मैंने भी बनाए हैं और बहुत सारा मतलब अभी अवेलेबल है कि हाउस बिल्डिंग क्या है करके। सो हाउस बिल्डिंग के बाद आप क्या कर सकते हो और क्या क्या पॉसिबल मतलब अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, और फिर मास्टर्स, बैचलर और इन इसमें क्या डिफरेंस आता है, पोजीशंस में, सैलरी में क्या क्या डिफरेंस आता है, वो मैं आपको बताऊंगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जितना भी मैंने रिसर्च करा है उसमें से। सो कैसे होता है कि जर्मन एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि आप स्कूल के बाद डायरेक्टली हाउस बिल्डिंग करते हो, मतलब आप 9th ग्रेड तक पढ़े, उसके बाद आपने हाउस बिल्डिंग करी, मतलब आप आई थिंक 15 या 16 एज के हो, और उसके बाद आप हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो किसी भी फील्ड में। और उसके बाद आपको मतलब 3 साल की हाउस बिल्डिंग करी या फिर 4 साल की या फिर 2 साल की, है ना। उसके बाद जैसे कि आप मानते हैं कि अभी 3 साल की अगर आपने हाउस बिल्डिंग करी है, उसके बाद आप ये कर सकते हो कि अब इंडिया से तो ऑब्वियसली आप 12th के बाद आओगे या फिर बैचलर के बाद आ रहे हो। तो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो हाउस बिल्डिंग आपने 3 साल करी, उसके बाद आप एक तो अगर आपको दोबारा मतलब 12th के बाद आ रहे हो तो अगर आपको बैचलर करनी हो और ज़्यादा, मतलब ये तो एक्चुअली बैचलर जैसा ही है, 3 साल आपने मतलब उसमें इन्वेस्ट किए और उसके बाद आपको फिर से बैचलर करना है। तो हाउस बिल्डिंग के बाद आप डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन ले सकते हो उसी फील्ड में, या फिर मतलब अलग जो भी आपको करना है उसमें कर सकते हो, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप उसी फील्ड में बैचलर करो, है ना। और बैचलर के बाद फिर मास्टर्स और फिर है ना आपकी जॉब, फिर आपको बहुत मतलब अपर लेवल की जो मैनेजर पोजीशंस होती है वो आपको मिल जाती है। और बैचलर के बाद भी आप जॉब कर सकते हो और हाउस बिल्डिंग के बाद भी आप जॉब कर सकते हो। हाउस बिल्डिंग के बाद जॉब करोगे तो जो एक स्टार्टिंग पोजीशंस होती है वो आपको मिलेगी, बैचलर के बाद आपको एक मिडल पोजीशंस जो होती है वो मिलेगी किसी भी कंपनी में, जिस भी फील्ड में आप कर रहे हो उसकी। और ऑब्वियसली बैचलर के बाद मास्टर्स करोगे तो उससे और ज़्यादा आपको पोजीशन, सैलरी और सब चीज़ें मिलेंगी, है ना। ये हो गया एक तरीका। और एक तरीका है जैसे कि हाउस बिल्डिंग आपने करी 3 साल की, इसके बाद आप डायरेक्टली जाओगे, आप 1 साल का एक्सपीरियंस लोगे, मतलब उसी कंपनी में या फिर किसी और कंपनी में आप जा सकते हो, लेकिन आपको मोस्टली 99% उसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है। तो अगर आपने उसी फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद आप बेहतरीन स्वीट कर सकते हो या फिर वाइटर बिल्डिंग कर सकते हो। मतलब अभी ये दूसरा जो तरीका है उसमें आप एक तो वाइटर बिल्डिंग कर सकते हो या फिर बेहतरीन स्वीट में, जो कि वाइटर बिल्डिंग आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन बेहतरीन स्वीट के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा हाउस बिल्डिंग के बाद, और फिर आपको बेहतरीन स्वीट में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब हॉक्शूलर होता है, जैसे कि होटल हॉक्शूलर, उसमें आप बेहतरीन स्वीट कर सकते हो। अभी बेहतरीन स्वीट क्या है? बेहतरीन स्वीट मतलब जो बेहतरीन मतलब कंपनी, और वीट मतलब इकोनॉमिक्स, मतलब कंपनी के जो इकोनॉमिक्स होते हैं, मतलब जो कंपनी चलाते हैं एक्चुअली, या फिर उसमें आपको मतलब ये 2 साल का होता है या फिर 3 साल का होता है। 3 साल आप पार्ट टाइम कर सकते हो और 2 साल फुल टाइम कर सकते हो। तो उसमें वो एक ना मास्टर्स लेवल का होता है, जैसे कि अगर आप मास्टर कर रहे हो और या ये इसी मतलब हाउस बिल्डिंग के वजह से अगर आप बेहतरीन स्वीट कर रहे हो तो एक मास्टर के लेवल की जो पोजीशन आपको मिलती है वही आपको बेहतरीन स्वीट करने के बाद मिलेगी। सो लगभग मास्टर जैसा ही है, 2 साल का कोर्स होता है। उसमें आपको सिखाया जाता है कि एक कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे ओपन करना है, उसके बाद आप खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तरीका है। दूसरा एक चीज़ है कि वाइटर बिल्डिंग, मतलब हाउस बिल्डिंग होगी और आप डायरेक्टली वाइटर बिल्डिंग में एडमिशन लोगे और उसमें आपको फिर जैसे कि कुछ भी आपको देख, जैसे कि आप शेफ हो तो उसके बाद आप अगर आपने 3 महीने की वाइटर बिल्डिंग कर ली, मतलब वो ऐसा फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, अलग अलग होते हैं। किसी फील्ड में 11 मंथ्स की है, किसी फील्ड में 9 मंथ्स की है, किसी फील्ड में 3 मंथ्स की वाइटर बिल्डिंग है। वो डिपेंड करता है कि किस में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। तो उसमें आप कर सकते हो वाइटर बिल्डिंग और फिर आप मास्टर बनते हो, मतलब मास्टर बनते हो उस चीज़ का, है ना, उस पर्टिकुलर चीज़ का। जैसे कि डाइट कुक हो गया, तो डाइट कुक की अगर आपने वाइटर बिल्डिंग कर ली तो फिर आपको उसी फील्ड में आपको अच्छी जॉब मिलेगी या फिर और पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होंगी, है ना। तो ये होगा, ये
आप कर सकते हो हाउस बिल्डिंग के बाद। अगर आपके पास पहले से बैचलर है तो बेहतरीन स्वीट करना 1 साल का एक्सपीरियंस लेके ये सही रहता है, या फिर वाइटर बिल्डिंग कर सकते हो। मतलब ऐसी और चीज़ें आप मतलब इसी तरीके में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो अभी तो। और ये आई थिंक सभी फील्ड्स में पॉसिबल होता है, आप कर सकते हो। क्योंकि हाउस बिल्डिंग में आपको बस बेसिक सिखाया जाएगा और बाद में आपको ढूंढना है कि आपको क्या करना है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एज कम है और आपको टाइम है अभी, तो आप बैचलर कर सकते हो, उसके बाद मास्टर्स कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास एज नहीं है और आपको थोड़ा सा पढ़ना है और, तो फिर आप 1 साल का एक्सपीरियंस लो और फिर बेहतरीन स्वीट कर लो, और फिर मतलब है ना, तब भी आपको मास्टर्स लेवल की ही पोजीशंस मिलेंगी। लेकिन ये मिलती है, उसी लेवल का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को मिलेंगे, है ना। वो आपके स्किल्स के ऊपर, आपके जो लैंग्वेज है, ऑब्वियसली बेहतरीन स्वीट भी, वाइटर बिल्डिंग भी, ये जर्मन लैंग्वेज में ही होता है, उसमें इंग्लिश नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं यूज होती। सो वो भी आपको सोचना है। अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आपकी जर्मन लेवल क्या है और आप कैसा फ्यूचर देखते हो जर्मनी में। सो यही था। आई थिंक, आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन क्या है उस बारे में। और अगला जो वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ कि हाउस बिल्डिंग में अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होता है। सो स्टे ट्यून। और जो भी मैंने अभी तक के हाउस बिल्डिंग के वीडियोस बनाए, आई होप कि आपको पसंद आ गए होंगे वो। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।